हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि हमल ना ठहरने की क्या वजूहात हैं। यहाँ पर मेजर दो ही प्रॉब्लम्स हैं, या तो मेल या फीमेल, यानी कि या मेल में प्रॉब्लम है या फीमेल में प्रॉब्लम है। और 30 से 40% ऐसे कपल्स हैं जिसमें दोनों मियाँ बीवी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। यहाँ पर पहले हम मेल इनफर्टिलिटी की बात करेंगे कि मर्दों में क्या वजूहात हो सकती हैं। फर्स्ट, अगर मर्द अपने स्पर्म को यानी कि पानी को सही तरीके से फीमेल तक ना पहुंचा सके। सेकंड, जो मर्द है उसकी जो स्पर्म है उसमें की मॉर्फोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है, उसके एक्टिव होने में कोई प्रॉब्लम है, या उसकी बनावट या साख्त में कोई कमी है, तो फिर नेचुरली ये एक बहुत बड़ा मसला है जो हमल नहीं ठहरने देता। यानी कि मेल के सीमन को बिल्कुल ठीक होना चाहिए कि एक औरत कंसीव कर सके। अब जब हम फीमेल की बात करते हैं तो ये एक वाइड रेंज है, इसको हमने बहुत देखना है कि इसमें क्या वजूहात हो सकती हैं। इसमें सबसे पहले अगर बच्ची की उम्र 35 साल से कम है और वो 1 साल से अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, तो फिर हम ऐसे पेशेंट्स को कहते हैं कि आप साल कंप्लीट करें, उसके बाद आप गायनाकोलॉजिस्ट से रब्ता करें। लेकिन अगर बच्ची की उम्र 35 साल से ज़्यादा है और वो 1 साल से अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, तो फिर अगर वो पहले डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं कि जी हमारी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उस सूरत में अगर साथ और भी कोई कॉजेज़ हैं, अंडरलाइंग कॉजेज़ हैं, तो फिर हम ऐसे बच्चियों को जल्दी हम इवेल्युएट करते हैं ये देखने के लिए कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। यहाँ पे 3 मेजर फैक्टर्स हैं बच्चियों में कि जिसकी वजह से प्रेगनेंसीज नहीं हो रही होती। फर्स्ट, पुअर एग क्वालिटी, यानी कि जो अंडा है वो ठीक नहीं बन रहा। सेकेंड, ट्यूबों की जो है बंद होना, यानी कि जो ट्यूब्स हैं उनका खुला ना होना। और तीसरी वजह है वो होती है कि अगर एंडोमेट्रियम थिकनेस में, यानी कि जो बच्चेदानी के अंदर एक तय होती है, अगर उसकी लाइनिंग ठीक ना बन रही हो, वो भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से हमल ना ठहर रहा हो। अब अंडा ना बनना जो है, ये क्यों नहीं अंडा बन रहा प्रॉपर? अंडे का एक प्रॉपर डोमिनेंट फॉलिकल का साइज होता है, उस साइज तक अगर अचीव ना करे एग अपने साइज को, तो वो प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। इसमें आजकल बहुत कॉमन है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, यानी PCOS की बीमारी। इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि आजकल हमारी बच्चियां जो है रात गए तक जागती रहती हैं। एक मेलेटोनिन हार्मोन है जो कि रिलीज़ होता है, जो कि एग की क्वालिटी को बेहतर करता है। अब क्या होता है कि बच्चियां रात भर सोई रहती हैं, दिन को जागती हैं, तो प्रॉपर मेलेटोनिन को काम करने का टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से प्रॉपर एग ग्रोथ नहीं हो रही होती। उसके अलावा सेकंड है वर्जिश का ना होना, एक्सरसाइज का ना होना और प्रॉपर वॉक का ना होना। ये वज़न बढ़ाता है और वज़न का जो बढ़ना है वो नेचुरली फिर PCOS की तरफ जाता है। और थर्ड चीज़ जो है, जहाँ पे मैं डाइटरी की बात करूँगी कि डाइट जो है वो एक आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि हम जंक फूड से अवॉइड करें, सब्जियां और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और वो हमें रिपोर्ट करते हैं कि जी हमारा प्रेगनेंसी नहीं हो रही और एग साइज़ हम देखते हैं तो वो कम होता है, आमतौर पे ऐसी बच्चियां ओवरवेट होती हैं, और जब हम उन्हें वज़न कम करने का कहते हैं तो वो हैरत से हमें देखना शुरू कर देती हैं कि जी हम तो हमल के इलाज के लिए आई हैं और डॉक्टर हमें वज़न कम करने का कह रहा है। तो यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि इनका आपस में बहुत रिलेशन है कि आप जब भी आप वज़न कम करेंगे एग की क्वालिटी बेहतर होगी। और बहुत सारी बच्चियां जिनको हम टेस्ट ट्यूब का मशवरा दे रहे होते हैं कि आप IVF करा लें, ICSI करा लें, और जब वो वज़न कम करती हैं तो उनको विदाउट एनी प्रोसीजर खुद से ही हमल हो जाता है, क्योंकि एग क्वालिटी बेहतर हो जाती है, बच्चेदानी की हालात बेहतर हो जाते हैं। सो डियर लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं, अपने वज़न को कोशिश करें कि वो आपके कद के मुताबिक हो और कम हो। अब जो ट्यूबें हैं उनको चेक करने का बहुत अच्छा तरीका हमारे पास स्टेरोसल्पिंजोग्राफी है। ये एक एक्सरे की तरह की चीज़ है। इसमें हम इंट्रायूट्राइनी बच्चेदानी के अंदर एक दवा फेंकते हैं और फिर हम देखते हैं कि आया ट्यूबें ओपन हैं या ब्लॉक हैं। अगर ट्यूबें ब्लॉक हैं तो फिर नेचुरली इसका इलाज जो है वो फिर दवाइयों के साथ नहीं है। इसके लिए फिर आपको टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ रब्ता करना पड़ेगा। सेकंड टेस्ट जो है वो लेप्रोस्कोपी है। लेप्रोस्कोपी जो है ये डॉक्टर्स करते हैं और इसमें अंडर GI यानी बेहोश करके पूरी ट्यूबों और बच्चेदानी को देखा जाता है। जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो उसमें हम बाज़ वक़्त एंडोमेट्रियोसिस वगैरह का पता लगाते हैं कि जो खून है वो कहीं और तो नहीं जमा हो रहा जिसकी वजह से कोई सिस्ट वगैरह बन रही हैं। इसके अलावा अगर बच्चियों को कोई थायराइड का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, तो फिर इसको वेल कंट्रोल करके भी प्रेगनेंसी को अचीव किया जा सकता है। ये तमाम वजूहात हैं जो किसी भी प्रेगनेंसी को होने में
रोक सकती हैं। सो इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, फर्दर एनालिसिस की ज़रूरत होती है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट से रब्ता करेंगे। थैंक यू वेरी मच।